नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा 23 जून 2025 से 29 जून 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के लिए अगर यह हफ्ता हेल्थ वाइज, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ वाइज देखा जाए तो हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं। बॉडी के किसी पार्ट या शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा, कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अगर कैरियर वाइज हम देखें हफ्ता, तो कैरियर वाइज हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल या फॉरेन कंट्री के साथ कोई जॉब, कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। कोई व्यक्ति अगर न्यू जॉब सर्च कर रहा है तो इस हफ्ते में जॉब लगने की संभावनाएं बनती हैं। तथा अगर आप इंक्रीमेंट, अप्रेजर, कुछ ऐसा अपनी जॉब में सर्च कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये हफ्ता इसमें भी आपको सफलता दिलाने वाला है। तथा अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस अगर आपका फॉरेन कंट्री से कुछ रिलेटेड है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। व्यापार में लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर हम मनी वाइज, आर्थिक रूप से अगर ये हफ्ता देखें तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, बट आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने खर्चे देख समझ के ही करने पड़ेंगे, ध्यानपूर्वक कंसल्टेशन के साथ, बातचीत के साथ ही खर्चा करें। और अगर ये हफ्ता स्टूडेंट के संदर्भ में देखा जाए, आपकी पढ़ाई के संदर्भ में या आपका कोई एग्जाम आने वाला है, तो ये हफ्ता आपके लिए सफलता लेकर आया है। तो आप डट के अपनी तैयारी करिए, आपको लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। तथा आपको बच्चों से, संतान से लाभ या सुख मिलेगा, या आपको संतान प्राप्ति का भी सुख मिल सकता है। तथा अगर ये हफ्ता हम यात्रा के संदर्भ में देखें तो ये हफ्ते में आपकी यात्राएं सुखमय रहेंगी तथा आपके को यात्राओं से लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर हम ये हफ्ता पार्टनर वाइज देखें, पार्टनर मतलब आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है या आपका स्पाउस, तो ये हफ्ता आपके लिए पार्टनर संबंधित भी लाभप्रद रहने वाला है। तथा ये हफ्ते में मेष राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बट आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है, ध्यानपूर्वक खर्च करना है। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। अगर हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखें तो हेल्थ वाइज हफ्ते के अंत में कुछ मानसिक अशांति दिखती है, उसकी संभावनाएं हैं। तो इस विषय में सतर्क रहें, ज़्यादा सोचें नहीं, अपने काम में फोकस करें तथा अपने आप को बिजी रखें ताकि आप मानसिक अवसाद से बच सकें। और अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो कैरियर वाइज हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब में भी अच्छे संकेत, शुभ संकेत दिखते हैं। आपको सफलताएं इस सप्ताह कैरियर वाइज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तथा अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं तो आर्थिक रूप से भी हफ्ता आपके लिए काफ़ी सफलतापूर्वक लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्ज़ाम है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, तो इस हफ्ते आपको सफलताएं मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। तथा ये हफ्ता अगर आप पार्टनर वाइज देखें तो पार्टनर वाइज भी ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई लैंड यानी कोई भूमि परचेस करते हैं या कोई कार या कोई बाइक जिससे आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो यह हफ्ता इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। तो इस हफ्ते वृषभ राशि वालों के लिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी मानसिक स्थिति का, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप को बिजी रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों की। तो अगर हम ये हफ्ता हेल्थ वाइज देखें तो शुरुआत में
कुछ शारीरिक पीड़ाएं दिखती हैं, शारीरिक पीड़ाएं होने की संभावना है। तो आपको हफ्ते की शुरुआत में सतर्क रहना है, तथा अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से कंसल्ट, परामर्श करना है, तथा हफ्ते के अंत में वह पीड़ा ठीक होने की पूरी उम्मीद भी दिखती है। अब हम बात करते हैं हफ्ता कैरियर वाइज कैसा रहेगा। कैरियर वाइज हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप काफ़ी समय से कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में आपका कोई टेंडर है, या कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, तो प्रसिद्धि के यानी कि फेम के पूरे योग दिखते हैं। आपको बिजनेस में और कैरियर में पूरी संभावनाएं दिखती हैं कि आपको लाभ होगा, और प्रबल लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं मनी वाइज यानी कि आर्थिक रूप से ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक रूप से हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है, तथा इस हफ्ते आपको आपके पार्टनर से काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर चाहे बिजनेस में हो या आपके स्पाउस, दोनों के द्वारा इस सप्ताह आपको काफ़ी अच्छा सहयोग व सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। इस हफ्ते मिथुन राशि वाले कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई न्यू लैंड या भूमि, या कोई कार या कोई बाइक या कोई स्कूटर परचेज करते हैं, सुख सुविधाओं में कुछ भी निवेश करते हैं, उन्हें उन सुख सुविधाओं के आइटमों से या इन्वेस्टमेंट से पूरा लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर छात्र हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, या कोई इस सप्ताह कोई एग्जाम है, तो इस विषय में आपको सफलताएं प्राप्त होगी, और काफी प्रबल योग है कि आपको इस कार्य से लाभ होगा। इस सप्ताह आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, या संतान से भी आपको सुख मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं इस हफ्ते दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता, अगर हम हेल्थ वाइज देखें, हफ्ते के मध्य में कुछ समस्याएं दिखती हैं, मानसिक अवसाद दिखते हैं। वो मानसिक अवसाद रोग से भी हो सकते हैं, रिपु से भी हो सकते हैं यानी वाद विवाद से, या फिर शत्रुओं के कारण भी हो सकते हैं। तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ताकि आप मानसिक अवसाद से बच सकें। अब बात करते हैं हम कैरियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैरियर वाइज हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कोई इंक्रीमेंट रुका है तो आपको उस संबंध में भी लाभ तथा सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी आपको लाभ की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। मनी वाइज देखेंगे तो मनी वाइज हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आर्थिक रूप से आप काफ़ी सक्षम रहेंगे इस हफ्ते। आपको परिवार की तरफ से भी ये हफ्ते में पूरा का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। संतान की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं करने की, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। आप भूमि, वाहन, या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह, अगर हम हेल्थ वाइज देखें, तो हफ्ते के मध्य में कुछ हेल्थ संबंधित समस्याएं दिखती हैं, तो आपको इस विषय में सतर्क रहना है। अगर हम बात करते हैं कैरियर और मनी यानी कि आर्थिक रूप से यह हफ्ता कैसा रहेगा, तो कैरियर वाइज देखते हैं तो भाग्य का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं कैरियर संबंधित, तो आपको उसमें सफलताओं के प्रबल चांसेस दिखते हैं, प्रबल स्थितियां दिखती हैं कि आपको उसमें लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। आर्थिक रूप से भी आपके लिए यह हफ्ता काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं फॉरेन कंट्री से, या फॉरेन से संबंधित कोई बिजनेस है, तो आपको उसमें प्रबल लाभ की संभावनाएं दिखती हैं। या कैरियर संबंधित कोई विदेश या एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई आपका जुड़ाव है, आपका कनेक्शन है,
तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। यानी कि आर्थिक रूप से यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आपका प्रोफेशन कोई क्रिएटिव फील्ड से है तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं तथा आपको इस सप्ताह संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है या संतान से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त होने की स्थितियां दिखती हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई छात्र हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या आपका एग्जाम इस आने वाले सप्ताह में है तो आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं, कुछ शारीरिक समस्याएं दिखती हैं, यानी कि आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं हफ्ते के आखिर में, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। कोई शारीरिक अंग में पीड़ा हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधित आप परेशानी में रह सकते हैं, तो हफ्ते के अंत में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, यानी कि आपका अगर कोई प्रमोशन का काफी टाइम से रुका हुआ है या कोई शुभ समाचार का आप काफी समय से वेट कर रहे हैं कैरियर वाइज, तो आप वह शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो वो भी आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट या कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। भूमि वाहन में अगर आप कोई इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहने की संभावनाएं दिखती हैं। और संतान से आपको कोई प्रसिद्धि के योग दिखते हैं तथा इस सप्ताह संतान से आपको प्रसिद्धि यानी कि फेम के कोई योग दिखते हैं तथा इस हफ्ते संतान द्वारा आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ हेल्थ इशू दिखते हैं, हेल्थ इशू होने की संभावना है। तो आपको हफ्ते की शुरुआत में ही अगर ऐसी कोई समस्याएं दिखती हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना है ताकि हेल्थ आपकी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और तथा हफ्ते के अंत में और मध्य में आपकी हेल्थ में सुधार होगा, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में थोड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है मेहनत, ताकि आपको कैरियर में लाभ प्राप्त हो सके। तथा अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो कैरियर में इस हफ्ते आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ उतार चढ़ाव भी आपको देखने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आपको कैरियर संबंधित कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब हम मनी वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो मनी वाइज आर्थिक वाइज अब हम मनी वाइज आर्थिक रूप से ये हफ्ता देखते हैं तो आर्थिक रूप से आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है और इसमें आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा साथ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, कोई भूमि पे, कोई वाहन पे, तो इस हफ्ते आपको उससे हानि हो सकती है, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये हफ्ता देखें हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज आपको हफ्ते के मध्य में कुछ हेल्थ इशू होने की संभावनाएं दिखती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। लेकिन हफ्ते के अंत में वह समस्या का समाधान भी दिखता है, तो आपको हेल्थ के प्रति हफ्ते के मध्य में सतर्क रहना है। कैरियर वाइज अगर ये हफ्ता आप देखते हैं तो हफ्ते में उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन आपको कैरियर वाइज मेहनत करते रहना है ताकि कैरियर संबंधित समस्याओं में सुधार हो सके। अगर आप मनी वाइज हफ्ता देखते हैं तो मनी वाइज हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, भाग्य का पूरा साथ, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आर्थिक रूप से आप स्टेबल रहेंगे। तथा अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से देख भाल के ही इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा उसमें एफर्ट लगाइए।
अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ी मेहनत लगा के सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा आपको इस हफ्ते वाहन से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई चोट चपेट, कोई दुर्घटना जैसी संभावनाएं दिखती हैं तो आपको इस विषय में सतर्क रहना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो केयरफुली ड्राइविंग करिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं दिखती हैं और वो समस्या मानसिक तौर पे ज़्यादा दिखती हैं। तो आपको हफ्ते के शुरुआत में, मध्य में कुछ मानसिक अवसाद हो सकता है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। लेकिन हफ्ता जैसे जैसे बीतेगा, हफ्ते के अंत तक वह मानसिक अवसाद ठीक होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। तथा कैरियर वाइज ये हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। कैरियर में थोड़ी मेहनत लगने वाली है, तो आप मेहनत करिए ताकि कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। अगर आप मनी वाइज या आर्थिक रूप से हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको उतार चढ़ाव वाली स्थितियां दिख सकती हैं, तो आपको थोड़ी पेशेंस और थोड़ी सावधानी बरतनी है ताकि आपकी उतार चढ़ाव वाली स्थिति में सुधार हो सके। अगर आप इस हफ्ते कोई निवेश करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपके प्रसिद्धि के चांसेस बनते हैं, पूरी संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप इस हफ्ते कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा तथा उससे आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, संतान से भी सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट भी आपको पूरा मिलेगा तथा आपको भाग्य का, संतान का, परिवार का सभी तरह से भी तरीकों से आपको पूरा का पूरा लाभ और सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा इस हफ्ते आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य से आपको सफलताएं, वह लाभ प्राप्त होगा इस हफ्ते। और आपको संतान प्राप्ति का सुख भी दिखता है। संतान से भी, यानी कि संतान के द्वारा भी आपको सुख मिल सकता है। तथा अगर हम पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं हफ्ता, तो परिवार से भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा इस हफ्ते। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज आपको हफ्ते के मध्य और आखिर में कोई मानसिक अवसाद दिखता है, यानी कि आप इस हफ्ते थोड़ी ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपको मानसिक अवसाद होने की समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इस विषय में सतर्क रहना है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखें तो बहुत ही सुपर्ब रहने वाला है। आपके जो भी काम कैरियर वाइज रुके हुए हैं वो इस सप्ताह आपको इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। जो भी आपके काम कैरियर वाइज रुके हुए हैं वह इस हफ्ते पूरे के पूरे आपको लाभ और सफलताएं दिलाएंगे। तथा बिजनेस वाइज अगर ये हफ्ता देखें तो बिजनेस में भी लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। और अगर आप आर्थिक रूप, मनी वाइज ये हफ्ता देखते हैं तो हफ्ता तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यय, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है और उसमें सतर्क रहना है। इस सप्ताह अगर आप सोच रहे हैं कोई नई इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई कार, कोई भूमि, कोई लैंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस संबंध में आपको हानि हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज शुरुआत और हफ्ते के मध्य में कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई ऐसी समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधित, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना है। तथा हफ्ते के अंत में आपकी सभी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का समाधान भी दिखता है। अगर हम कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं, कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई प्रसिद्धि के योग बनते हैं, कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं या कोई बिजनेस में नया कार्य करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको फेम प्राप्त हो सकता है। तथा अगर आप काफ़ी समय से कोई सफलता के बारे में सोच रहे हैं, सफलता कैसी भी हो, कैरियर वाइज, मनी वाइज, बच्चों
के संदर्भ में, या अगर आप कोई छात्र हैं, कोई रिजल्ट के संदर्भ में, तो इस हफ्ते आपको कोई शुभ समाचार उस सफलता के संबंध में मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से यह हफ्ता देखते हैं, मनी वाइज देखते हैं, तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है। थोड़ा उतार चढ़ाव आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन हफ्ता आपके लिए ठीक ठाक रहेगा मनी वाइज व आर्थिक रूप वाइज। आर्थिक रूप से, मनी वाइज अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपको उसमें लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा आपको इस सप्ताह वाहनों से बचना है। अगर आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो आपको संभल के ड्राइविंग करनी है। कुछ छोटी मोटी चोट चपेट की संभावनाएं दिखती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज ये हफ्ता देखते हैं, तो हफ्ते के अंत में कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दिखती हैं तथा कुछ मानसिक समस्याएं भी दिखती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आप कैरियर वाइज ये हफ्ता देखते हैं, तो कैरियर वाइज हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, काफी सफलता पूर्वक रहने वाला है। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें लाभ होने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप मनी वाइज, आर्थिक रूप वाइज ये हफ्ता देखेंगे तो आपके लिए हफ्ता सामान्य ही रहेगा। और अगर आप इस हफ्ते कोई नया निवेश, नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कृपया इस हफ्ते आप रुक जाइए, क्योंकि नए या पुराने निवेश से अगर आप कुछ लेन देन करेंगे तो आपको हानि होने की संभावनाएं दिखती हैं इस हफ्ते। तो इस हफ्ते आपको हानि होने की संभावनाएं दिखती हैं, तो इस विषय में आपको सतर्क रहना है। थोड़ा इस हफ्ते आपको पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक वाद विवाद से भी बचना है। ऐसी स्थितियां दिखती हैं कि आपको परिवार के संबंध में कुछ वाद विवाद, कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो इस विषय में भी आपको इस हफ्ते सतर्क रहना तथा आपको इस हफ्ते मानसिक चिंताओं और ओवर थिंकिंग से बचना है और सतर्क रहना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए तथा यह जानकारी अपने मित्रगणों और अपने सगे संबंधियों को शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।